Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we will learn about conjunction. So what is conjunction? So here is the definition. A word which joins two words or sentences or phrase or clause is called conjunction. ठीक है, जैसे कि हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि वो लफ्ज़ जो कि मिलाता है दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को, फ्रेज़ को या फिर क्लॉज। अच्छा, ये फ्रेज़ क्लॉज जो है सेंटेंस की ही सिनोनियम्स हैं, ठीक है, तो वो कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, साल के तौर पे यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अहमद इज़ अ गुड बॉय, हामिद इज़ अ गुड बॉय। यूँ तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, बट मैं इनको एक ही सेंटेंस में बोलना चाहती हूँ फ्लो के साथ, ठीक है ना, तो मैं इसके दरमियान कंजंक्शन लगा दूँगी, क्योंकि बात तो मैं दोनों की ही कर रही हूँ। अब अलग अलग मैं बोलूँ अहमद इज़ अ गुड बॉय, हामिद इज़ अ गुड बॉय, तो इससे बेटर ये है कि मैं कह दूँ अहमद एंड हामिद आर गुड बॉयज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंड को जो है वो हाईलाइट किया है ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि एंड जो है वो कंजंक्शन है, आपके 2 सेंटेंसेस को एक साथ मिला दिया है। ठीक है, हमारे पास कंजंक्शन की जो है कुछ काइंड्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, तो वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने आपके साथ ये एक पिक शेयर की है, इसके अंदर भी आपको कंजंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं, जस्ट दैट कि आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, बट एक चीज़ इसमें वाज़ेह करने के लिए बताई गई है, तो वो हम देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेज और सेंटेंस फ्रेजेस एंड शोज अ रिलेशन बिटवीन दैम। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई जो मैंने भी आपको बताई थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कंजंक्शन की वही डेफिनेशन दी गई है जो कि मैंने आपको लिखवाई है। जस्ट दैट इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आपको समझाने के लिए बताया गया है कि आया हम कंजंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इस वजह से कि जब हम 2 बातें कर रहे हों लेकिन चाहें कि वो एक ही फ्लो में आ जाएँ, तो और यूँ तो 2 बातें हैं, ठीक है, अगर रिटन फॉर्म में देखेंगे तो उनके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है क्योंकि एक-एक बात ख़त्म हो रही होती है, बट हम चाहते हैं कि फ़्लो में लेके आना, तो हम उनके दरमियान कंजंक्शन को यूज़ कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको टाइप्स दी गई हैं कंजंक्शन की। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 जो है आपकी वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये सारे ही जितनी एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या कोरिलेटिव हो, सबकी एग्जांपल जो है वो कंजंक्शन के अंदर ही लाई करती हैं। जस्ट दैट हमें इनके डिफरेंस को समझना है ताकि जब हम इनको पुट करें तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको याद करने के लिए बहुत ईजी सा एक रूल निकाला गया है जिसकी आपको नीचे एब्रीविएशन दी गई है, फैन बॉयज़। ठीक है, तो इससे जो है हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो वर्ड्स हैं उनको याद रखने में हेल्प मिलती है। ठीक है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सून। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या। यूज्ड टू लिंक और जॉइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर इक्वल इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर व्हेन कंपेयर्ड विद ईच अदर। अच्छा जी, यहाँ पे हम एंड जो है वो तब लगाते हैं जब 2 अलग अलग क्लॉजेस या फ्रेजेस हों, उनको हम ज्वाइन करना चाहें और दोनों की ही अपनी अहमियत हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी मैंने यूज़ की थी, दोनों की ही अहमियत है। अहमद भी एक अच्छा लड़का है और हामिद भी एक अच्छा लड़का है, दोनों ही बातों की अपनी अहमियत है, दोनों ही बातें हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने एंड लगाया था उसके अंदर। ठीक है, सो ये बहुत इजी होता है। इसके एक एब्रीविएशन आपको जैसे अभी मैंने बताया फैन बॉयज़ लिखी हुई है, तो उसको आप याद कर लें तो इससे आपको कंजंक्शंस याद हो जाती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल से इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा अनलेस कि आप इसका यूज़ जो है सेंटेंस में देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी मैं अभी आपको एक लिस्ट शेयर करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंप्लीट क्लॉज होती है, उसको हम एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट आपको पता है जो अपने आप में ही पूरा हो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो वो पूरे मीनिंग देगा। बट दूसरा सेंटेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए हमें जब उन दोनों को आपस में जोड़ना होता है तो हम उनके दरमियान सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अच्छा जी, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ये बहुत इजी होता है। आपने इसको जो है एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हमेशा जब भी कंजंक्शन ये वाले यूज़ होते हैं तो ये पेयर में होते हैं, यानी दोनों ही काम कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसकी एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, देयर आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शन यूज्ड इन अ सेंटेंस टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर, ठीक है। एक ही सेंटेंस के अंदर ये दोनों काम कर रहे होते हैं, पेयर में होते हैं, आपके पास मौजूद होते हैं पेयर में ही, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी आपको नीचे दी गई है, जैसे बोथ और एंड है, ठीक है, आइदर और है, जस्ट एज और सो है, नीदर और नॉर है, नॉट ओनली बट और ऑल्सो है, वेदर और है, ठीक है, हार्डली और व्हेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम इनको जो है देखते हैं एग्जांपल्स में कि किस तरह यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इन तीनों टाइप्स की, तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया उसकी आपने याद रखनी है एक फैन बॉयज़ की एब्रीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसका यूज़ किया है। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि आपकी जो कंजंक्शन है समटाइम्स आपको सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिखी हुई नज़र आती है, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में और स्टार्ट दोनों में ही यूज़ की जाती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट उनका जो पर्पज़ होता है वो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 एग्जाम्पल आपको यहाँ दी गई है, आई चूज़ दैट कार एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सन, ठीक है। मैंने ये गाड़ी चूज़ की है, चुनी है सालगिरह के तोहफे के लिए। अच्छा जी, सालगिरह के तोहफे के तौर पे, ठीक है। अब मेरे बेटे के लिए वो एक अलग बात है, और ये ऐसी भी है कैसा कहा इन्होंने कि मैंने ये सालगिरह के तोहफे के तौर पे चुनी है, ठीक है। ये गाड़ी मैंने सालगिरह के तोहफे के तौर पे चुनी है, और आगे बताया जा रहा है अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ज्वाइन करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूँ तो पहली बात तो ये हो सकती है, आई चूज़ दैट कार एज अ बर्थडे गिफ्ट, मैंने ये सालगिरह के तोहफे के तौर पे चुनी है, ठीक है। दूसरी जो बात माय सन लिखी हुई है उस सेंटेंस को ऐसा कह सकते थे कि अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माय सन, ठीक है। तो दोनों एक अलग बातें थी, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने फॉर लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रैम्बो एंड चार्ली आर गुड सोल्जर्स, सिमिलर है वही एग्जाम्पल के साथ जैसे कि मैंने आपको अहमद और हामिद की दी थी। नेक्स्ट वन इज एंजेला इज़ गुड एट सिंगिंग, एंजेला जो है वो गाना गाने में अच्छी है, अच्छा गा रही है, ठीक है। बट पुअर एट डांसिंग, लेकिन डांस करने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो एंजेला इज़ गुड एट सिंगिंग एक इंडिविजुअल जो है आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वन जो बता रहे हैं कि वो डांस करने में अच्छी नहीं है, वो इस टाइप का हो सकता है कि शी इज़ पुअर एट डांसिंग, ठीक है। बट हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने इनको बट से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट वन इज द थीम ऑफ टुनाइट्स पार्टी इज़ येट टू डिसाइड। अच्छा जी, येट का मतलब होता है अभी तक, तो उन्होंने कहा द थीम ऑफ टुनाइट्स पार्टी, आज की पार्टी की थीम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वी हैवंट डिसाइड, ये इस टाइप का सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है उसके लिए उन्होंने येट को ऐड कर दिया ताकि दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। इसकी आपके पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं। अच्छा जी, तो एज, आफ्टर, बिफोर, इवन, देन एंड दैट, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, तो हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं सेंटेंस में। अच्छा जी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के स्टार्ट में भी कंजंक्शन आ सकता है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन वी हैव टू कैंसिल आवर ट्रिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली वाली जो आपकी सेंटेंस होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, और जो नेक्स्ट वन होती है उसको जो है रिलाई करना पड़ता है इंडिपेंडेंट पे, जो डिपेंडेंट होती है उसको इंडिपेंडेंट पे रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। जो किसी के ऊपर डिपेंड हो रही होती है उसको, ऑब्वियसली सी बात है वो सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट जो है उसके ऊपर रिलाई कर रहा है, यानी कि जो अपने आप में मुकम्मल है, तो दूसरा वाला सेंटेंस जो अपने आप में मुकम्मल नहीं है उसको जो है हेल्प चाहिए जो अपने आप में मुकम्मल यानी इंडिपेंडेंट है उसकी, ठीक है। तो हम इसका सेंटेंस को देखते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन। अच्छा जी, जब भी स्टार्ट में हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो आप ये बात याद रखिएगा कि वो बाद वाली बात को पहले लेके आए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए कॉमा डाल के बाद में लिखी है वी हैव टू कैंसिल आवर ट्रिप, ये कंप्लीट है, हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर चुके थे, ठीक है। अब आगे हम उस बात को बताना चाह रहे हैं, ना रुकने वाली बारिश है। अब ना रुकने वाली बारिश को किसी की हेल्प चाहिए जुमला कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो इन्होंने जो है बिकॉज लगा के उसको वी हैव टू कैंसिल आवर ट्रिप के साथ जोड़ा है।
The next one is the stadium was looking like